है 20 अक्टूबर 2025, दिन सोमवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिवाली पर सतर्क प्रशासन, रायपुर में स्वास्थ्य, पुलिस और फायर ब्रिगेड तैनात। छत्तीसगढ़ के रायपुर में दिवाली के त्योहार के मद्देनजर शहर में सुरक्षा और सतर्कता के व्यापक इंतजाम किए गए। प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग और प्रमुख अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा है ताकि किसी भी आकस्मिक या आपात स्थिति में तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जा सके। 21 अक्टूबर को रायपुर में मांस मटन की बिक्री रहेगी बंद। होटल्स, दुकानों में परोसने पर होगी कार्रवाई। महावीर निर्माण दिवस पर रायपुर नगर निगम क्षेत्र में 21 अक्टूबर को मांस और मटन की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। यह आदेश रायपुर नगर निगम के महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश पर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया कि 21 अक्टूबर को पशुवध गृह और सभी मांस मटन की दुकानें बंद रहेंगी। आदिवासियों और किसानों की आजीविका को मिलेगी नई उड़ान। छत्तीसगढ़ का पहला वन विज्ञान केंद्र खुलेगा आसना में। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में वन आधारित अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास को नई दिशा देने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सतत प्रयासों और वनांचल के विकास की प्रतिबद्धता के परिणाम स्वरूप आसना पार्क में प्रदेश का पहला वन विज्ञान केंद्र स्थापित होने जा रहा है। बस्तर में प्रदेश का पहला वन विज्ञान केंद्र बनेगा। विकास की नई पहचान, ग्रामीणों की आय बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में वन आधारित अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास को नई रफ्तार देने के लिए राज्य सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप के प्रयासों से आसना पार्क में प्रदेश का पहला वन विज्ञान केंद्र स्थापित होने जा रहा है। 5 नवंबर को एयरफोर्स की सूर्य किरण टीम का शो। रायपुर के सेनदेक में 9 फाइटर जेट्स 40 मिनट तक करेंगे एयरोबैटिक स्टंट्स। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के 25 साल पूरे होने पर इस बार राजधानी रायपुर के सेन तालाब के ऊपर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम पहली बार एयर शो करने जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। ये शानदार प्रदर्शन 5 नवंबर की सुबह होगा, जिसमें 9 फाइटर जेट्स और एयरक्राफ्ट आसमान में एक साथ करतब दिखाएंगे। पेंड्रा में भागवत कथा की तैयारियां तेज। जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज 25 अक्टूबर से देंगे प्रवचन। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में 25 अक्टूबर से जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य महाराज की 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। पद्म विभूषण से सम्मानित स्वामी जी के आगमन को लेकर पूरे शहर में उत्साह और भक्ति का माहौल है। ये भव्य आयोजन 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक पेंड्रा नगर के मल्टीपर्पज हायर सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड में होगा। धान खरीदी पर होगी हाईटेक निगरानी। अब नहीं चलेगा फर्जीवाड़ा, प्रशासन सख्त। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान होने वाली गड़बड़ियों और साफ सफाई पर जब सख्त रोक लगाने की तैयारी शुरू हो गई, जिला प्रशासन ने इस बार पूरी प्रक्रिया को हाईटेक बनाने का फैसला लिया। राज्य सरकार के निर्देश पर मार्कफेड मुख्यालय में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जा रहा है। अवैध शराब पर सैकड़ों महिलाओं का थाने पर प्रदर्शन। बोली अब और नहीं सहेंगे शराब का जहर। महासमुंद जिले के पिथौरा थाना क्षेत्र से लगे ग्राम जंगोरा में अवैध शराब बिक्री ने आखिरकार महिलाओं का सब्र तोड़ दिया। गांव की सैकड़ों महिलाओं ने पिथौरा थाना पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी कि अगर अब भी कार्रवाई नहीं हुई तो सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। सरकारी दफ्तरों में मनमानी पर रोक। कलेक्टर ने अधिकारियों की हाजिरी जांच के लिए बनाई निगरानी टीम। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में शासकीय कार्यालयों में अधिकारी कर्मचारियों के ऑफिस आने जाने और भोजन का समय निर्धारित है। इसके बाद भी कर्मचारी नियमों की अनदेखी कर अपनी मर्जी चला रहे हैं। जिला प्रशासन को इसकी लगातार शिकायत मिल रही थी। इसके बाद कलेक्टर ने अधिकारी कर्मचारियों के ऑफिस आने जाने के समय पर निगरानी रखने के लिए निगरानी दल का गठन किया। कलेक्टर एसपी का फ्लैग मार्च। दिवाली पर असामाजिक तत्वों को कड़ी चेतावनी। हुड़दंग मचाया तो खैर नहीं। दीपावली पर्व की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। हर तरफ त्योहार की धूम दिखाई दे रही है। इस बीच कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन लगातार एक्टिव नजर आ रहा है। इसी कड़ी में धमतरी जिले में भी लगातार चाक चौबंद तेज कर दिया गया। दरअसल दीपावली पहले धमतरी में कलेक्टर एसपी कानून व्यवस्था बनाए रखने और बदमाशों पर लगाम लगाने के लिए फ्लैग मार्च निकाला।
55% गांव में मनरेगा के कामों की सोशल ऑडिट नहीं, क्योंकि आधे पद खाली। राज्य में मनरेगा के तहत किए जा रहे कार्यों की पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे हैं। इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक केवल 45% ग्राम पंचायतों में सोशल ऑडिट का कार्य पूरा हो सका है, जबकि शेष 55% पंचायतों में ये प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हुई। सरकारी नियमों के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष में कम से कम 2 बार सोशल ऑडिट किया जाना अनिवार्य है। निकायों में अब टैक्स कलेक्शन की होगी ऑनलाइन मॉनिटरिंग। नगरीय प्रशासन ने GIS पोर्टल किया लॉन्च। छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकायों में अब टैक्स कलेक्शन की मॉनिटरिंग पूरी तरह से ऑनलाइन की जाएगी। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने वर्ल्ड बैंक परियोजना के तहत GIS आधारित पोर्टल शुरू किया है। इसके जरिए राज्य भर के नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में संपत्ति कर, जल कर, अन्य करों का भुगतान डिजिटल माध्यम से किया जाएगा। स्थानीय युवाओं को रोजगार न मिलने से नाराजगी, मांगे पूरी न होने पर ग्रामीणों ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। कलवर माइंस में स्थानीय मांगों की उपेक्षा से आक्रोशित ग्राम झिटका टोला के ग्रामीणों ने मुख्य महाप्रबंधक भिलाई इस्पात संयंत्र, अनुविभागीय अधिकारी भानु प्रतापपुर और तहसीलदार दुर्गू कोंदल को ज्ञापन सौंपा। शनिवार को भिलाई इस्पात संयंत्र के माइनिंग कार्य को रोकने की चेतावनी दी गई। बीजेपी MLA पुरंदर ने कांग्रेस पार्टी को बताया सांप पटाखा। दिवाली के त्योहार के बीच छत्तीसगढ़ की राजनीति में बयानबाजी जारी है। भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने रविवार को कांग्रेस और PCC अध्यक्ष दीपक बैज पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दीपक बैज में परिपक्वता नहीं है, कांग्रेस संगठन का काम सांप पटाखा जैसा है। उन्होंने आगे कहा कि दिवाली का पर्व है, मां लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की पूजा करें। PM उज्ज्वला योजना के तहत रायपुर में 2.23 लाख नए LPG कनेक्शन। भारत सरकार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 10.33 करोड़ से अधिक आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं घरेलू LPG कनेक्शन देने के उपरांत एक बार फिर से दीपावली के पूर्व लोगों को उपहार देते हुए PMUY अंतर्गत 25 लाख नवीन उज्ज्वला गैस कनेक्शन प्रदान करने हेतु प्रक्रिया प्रारंभ की गई। 13 एकड़ जमीन से उजाड़े गरीबों के घर, PCC चीफ दीपक बैज ने छत्तीसगढ़ सरकार पर साधा निशाना। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक बयानबाजी एक बार फिर से तेज हो गई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार की नीतियों को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान बीजेपी सरकार के फैसलों का सीधा असर आम और गरीब वर्ग पर पड़ रहा है। दीपक बैज ने दावा किया कि राज्य सरकार लगातार गरीब परिवारों की आवाज तोड़ने की कार्रवाई कर रही है। कोरिया को मिली राष्ट्रीय पहचान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धरती आबा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कलेक्टर चंदन त्रिपाठी को किया सम्मानित। देश की राजधानी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय कॉन्क्लेव ऑन आदि कर्मयोगी अभियान में छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में एक बार फिर से अपनी विकास यात्रा से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा आयोजित इस भव्य समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान में उत्कृष्ट कार्यों के लिए कोरिया जिले के कलेक्टर चंदन त्रिपाठी को सम्मानित किया। स्कूल कॉलेज में एक ही ID चलेगी। राज्य में शिक्षा सत्र 2026-27 से छात्र छात्राओं को अब अपना अलग अलग पंजीयन नहीं करना होगा। अब स्कूल में नर्सरी क्लास में प्रवेश के समय छात्र छात्राओं को जो ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमी अकाउंट रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा वो आजीवन बना रहेगा। इसी नंबर पर स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के सारे रिकॉर्ड दर्ज होंगी। लाखों का घोटाला करने वाले विधायक बालेश्वर साहू की उठी गिरफ्तारी की मांग। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई से जयजयपुर क्षेत्र के कार्यकर्ता पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष कृष्णकांत चंद्रा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से मांग करने पहुंचे। पूर्व सोसाइटी शाखा प्रबंधक और वर्तमान विधायक बालेश्वर साहू के तत्काल गिरफ्तारी की जाए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनके द्वारा किसानों के साथ धोखाधड़ी कर लाखों रुपए का गबन किया गया और उचित जांच होने पर और भी फर्जीवाड़े सामने आएंगे। छत्तीसगढ़ में मौसम का लगातार बदलाव। अगले 2 दिनों में इन इलाकों में हो सकती है बारिश। छत्तीसगढ़ में मौसम का उतार चढ़ाव लगातार जारी है। राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे ठंड बढ़ने लगी। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार सोमवार को रायपुर में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम 22 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया, जो सामान्य से लगभग 1.5 डिग्री कम है।